नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम एक खूबसूरत सा डीपी बनाना सीखते हैं। इस डीपी में थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, लेकिन ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत डिज़ाइन है। तो चलिए जल्दी से हम पिक्सल लैब को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इस वाले ऑप्शन के ज़रिए हम इस तहरीर को एक बार के लिए डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद अब आपको यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे आ जाना है, या बीच वाला ऑप्शन इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको शेप्स में क्लिक करना है। शेप्स में क्लिक करने के बाद इसके रेडियस को कुछ इस तरह से गोल कर देना है। नीचे आकर इसकी ओपेसिटी यहाँ से ख़त्म कर देनी है और नीचे आ जाए इसके स्ट्रोक को यहाँ से फुल कर देना है। फुल करने के बाद अब आपको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आप इसको यहाँ से किनारे से पकड़कर बड़ा कर लें। इस तरह से आप इसको बड़ा कर लिया। बड़ा करने के बाद इसको सेंटर कर ले, यानी बीच में कर ले। तो इस वाले रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। इतना करने के बाद यहाँ से ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम इस पर ताला लॉक कर देते हैं। ताला लॉक करने के बाद अब फिर से शेप्स में जाते हैं। शेप्स में जाने के बाद फिर से सेम तरीके से इसके रेडियस को बिल्कुल गोल कर देते हैं, ओपेसिटी ख़त्म कर देते हैं और स्ट्रोक को यहाँ से फुल कर देते हैं। फुल करने के बाद इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करना। उसके बाद यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब इसका कलर आप यहाँ से कर लें वाइट। तो चलिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसका कलर वाइट। ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब इसको आप इसके ऊपर सेट करना है, इसके ऊपर कुछ इस तरह से। तो चलिए मैं इसको, कुछ चौड़ा ज़्यादा हो गया तो हम फिर से एडिट में आएंगे। एडिट में आने के बाद इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम हो गई, कुछ इस तरह से। ये भी एक ज़बरदस्त ट्रिक है। आप अगर एडिट में रहकर वहीं से आप बड़ा करेंगे तो उसका सेम साइज़ रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं, उसकी मोटाई चौड़ाई बिल्कुल सेम रहेगी। और अगर आप यहाँ से ओके करके बाहर आकर इसको बढ़ाएंगे तो इसकी जितना बढ़ाएंगे इसकी चौड़ाई भी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से जब हमने इसके ऊपर सेट कर लिया है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको सेंटर कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों तरफ इसके किनारे काला है, यानी इसके दोनों तरफ बॉर्डर है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है कि अब आपको यहाँ से एक ऑप्शन है क्रॉप वाला, देखिए यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे आ जाना। इस पे आने के बाद इसको यहाँ से कर लेना है क्रॉप इतना सा। चलिए मैं इतना सा क्रॉप कर लेता हूँ। इतना क्रॉप करने के बाद यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ मैं। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए अब आप कि कुछ इस तरह से ये क्रॉप हो गया। क्रॉप होने के बाद इसको हम यहाँ से फिर से लेयर में जाकर, यहाँ लेयर वाला ऑप्शन है, इस पर आकर हम इस पर ताला लॉक कर देते हैं। ताला लॉक करने के बाद फिर से हम शेप्स वाला ऑप्शन है, यहाँ पर शेप्स वाले ऑप्शन पे जाते हैं। इस पर जाने के बाद यहाँ से आपको इस जगह पे क्लिक करना है। इस जगह पर जब आप टच करेंगे तो यहाँ से ये वाली शेप ले लेनी है आपको। इसको लेने के बाद नीचे आ जाए, इसकी ओपेसिटी ख़त्म कर दें और नीचे आ जाए, इसके स्ट्रोक को आप यहाँ से फुल कर दें। फुल करने के बाद इसको यहाँ से पकड़कर कुछ इस तरह से गोल कर दें और यहाँ से इस तरह से आप इसको छोटा कर दें। इतना करने के बाद अब आप यहाँ से ओके करके बाहर आ जाएँ। बाहर आने के बाद फिर से कलर में आ जाएँ। यहाँ से कलर वाला ऑप्शन है, इस पर आने के बाद इसे इनेबल कर दें और इसको आप रेड ही रहने दें और यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद इसको आप यहाँ पर सेट कर लें अच्छी तरह से, क्योंकि इसको हमें डिज़ाइन बनानी है तो इसको अच्छी तरह से यहाँ पर सेट करना है। कुछ इस तरह से घुमा फिरा के आप इसको अच्छे से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया है। इसको सेट करने के बाद इसी की हम एक कॉपी ले लेते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कॉपी वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया, एक कॉपी आ गई। अब इसको हम इस तरह से घुमाकर इसको यहाँ पर अच्छे से हम सेट करेंगे यहाँ पर। तो इतना सेट कर दिया। इतना सेट करने के बाद अब हमें यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ से इन तीनों को जोड़ना है, ये तीनों को, नीचे वाले को छोड़ देना है। तो इन जोड़ने का तरीका, लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इन तीनों पर टिक मार देना है। इस पर टिक मारने के बाद अब आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आप इसे यहाँ से ओके कर दें। जब आप ओके कर देंगे तो देखिए ये तीनों एक साथ जुड़ गया। जुड़ने के बाद अब आपको आ जाना है यहाँ पर इरेज कलर वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और इसे यहाँ से इनेबल करेंगे। जब आप इसे इनेबल करेंगे तो जो वाइट कलर होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी उड़ जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंसिल वाला निशान है, इस पर आपको टच करना है। जब आप इस पर टच करेंगे तो ये चक्री आ जाएगी और इसको यहाँ पर देखिए, अब इसको लाल कलर पे लाना है। देखिए यहाँ पर लाल कलर आ गया। अब यहाँ से हम इसे कर देते हैं ओके। जब हमने इसे ओके कर दिया तो देखिए कुछ इस तरह से ये कटिंग हो गया। कटिंग होने के बाद हम इसको यहाँ से कर देते हैं 15 करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब फिर से हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने का सेम तरीका जो अभी मैंने आपको बताया है। तो इन दोनों को हम यहाँ से जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद फिर से हम इरेज कलर में आकर अब हमें वाइट कलर
को इरेज़ करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने वाइट कलर को इरेज़ कर दिया है और इसको हम यहाँ से कर देते हैं फुल और ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। अब हम इसे कर लेते हैं यहाँ से सेंटर। सेंटर करने के बाद अब बारी है इसके ऊपर तहरीर लिखने की। तो चलिए मैं यहाँ पर तहरीर लिख लेता हूँ। तो तहरीर लिखने का तरीका क्या है, यहाँ से ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ से टेक्स्ट में और यहाँ से एडिट में और यहाँ पर आप एक तहरीर लिख लेते। तो चलिए मैं तहरीर लिख लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने इस तहरीर को लिख लिया। उसके बाद यहाँ से हम कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा और इसको इस तरफ से पकड़कर हम कर देते हैं यहाँ से बड़ा। उसके बाद अब आप यहाँ से गार्ड को ओपन कर लें। यहाँ देखें गार्ड वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप यू को दबा दें। यू को दबाने के बाद इसको यहाँ से सेंटर कर लें। सेंटर करने के बाद अब यहाँ पर एक ऑप्शन है कर्व का, यानी गोल करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और इसको इस तरफ प्लस की तरफ बढ़ाकर इसको शो कर दें। शो करने के बाद यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ से ये फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें और यहाँ से माई फ़ॉन्ट में आकर यहाँ से आप एक फ़ॉन्ट ले लें। तो मेरे पास एक फ़ॉन्ट है बॉम्बे ब्लैक, ये वाले फ़ॉन्ट ले लेता हूँ और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब आप इसको सेट करने के लिए अब यहाँ पर साइज़ वाले ऑप्शन पे आ जाएं। ये साइज़ वाला ऑप्शन है और इसको बढ़ा दें। इसको बढ़ाकर अच्छे से आप जहाँ पर ये सेट हो आप वहाँ पर इसको अच्छे से सेट कर लें। तो चलिए मैं इसको अच्छे से सेट कर लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर इसको सेट कर दिया हूँ कि आपको आपके अहले खाना दोस्त अहबाब को हमारी तरफ से ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। इतना करने के बाद अब मैं यहाँ लिख दूँगा मिन जानिब CA ग्राफिक। तो सेम इसी तरह से इसको लिखना है और इसकी गोलाई करनी है। तो चलिए मैं जब तक लिख लेता हूँ तब तक वीडियो को मैं पॉज कर। तो नाज़रीन अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ सारी तहरीर को लिख लिया है। नीचे लिख दिया मिन जानिब CA ग्राफिक यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज। उसके बाद यहाँ से मैंने कुछ यहाँ से फूल वगैरह लगाया है। इसके मुतालिक मैंने बताया कि ये आपको कहाँ से मिलेगा, यानी स्पेशल कीबोर्ड के बारे में। अगर आप अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लें। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक PNG ऐड कर दी है, जगह खाली थी तो मैंने PNG ऐड कर दी। इतना करने के बाद अब मैं इन सभी को जोड़ देता हूँ। सेम तरीका है जोड़ने का जो पहले मैंने आपको बताया है। तो मैं इन सभी को जोड़ देता हूँ। जोड़ने के बाद अब फिर से हमें इसका कलर इरेज़ करना है, क्योंकि यहाँ से ये तहरीर को मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे वाले तहरीर को मैंने वाइट में लिखा है और इसको ब्लैक में। तो मुझे यहाँ से इस वाइट वाले कलर को इरेज़ करना है। तो सेम तरीका है, इरेज कलर में जाएं, इसे इनेबल कर दें और यहाँ से इसे आप फुल कर दें। तो अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से इसका कलर इरेज हो गया। इरेज होने के बाद अब बारी इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद इसको हम सेंटर कर लिया। सेंटर करने के बाद इस पर हम लॉक लगा देते हैं। लॉक लगाने के बाद अब बारी है यहाँ पर कुछ PNG ऐड करने की, जैसे अपना नाम वगैरह, उसके बाद यहाँ कलमा शरीफ, यहाँ बिस्मिल्लाह शरीफ। तो मैं उन सभी को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से इंपोर्ट में जाएँ, इंपोर्ट तो ये कलमा शरीफ है। इसको लाने के बाद अब यहाँ से इरेज कलर में आएँ और पेंसिल में क्लिक करें और ब्लैक कलर को यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से ओके करके आप इसको रिमूव कर दें ब्लैक कलर को और इसको यहाँ पर आप सेट कर लें। यहाँ पर सेट करने के बाद इसे भी आप लॉक कर दें। लॉक करने के बाद अब ये वाइट कलर है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब हमें कोई इरेज वगैरह नहीं करना है। फिर से मैं ये बिस्मिल्लाह शरीफ मैंने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। यहाँ पर सेट करने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब मैंने अना मुख्तलिफ़ुल ख़त से अपना नाम लिख के रखा है, मैं उसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको अच्छे से सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर सेट करने के बाद अब मैं इस पर भी कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर यह जगह खाली है तो मैं यहाँ पर अपना नाम अंग्रेज़ी में लिख देता हूँ। तो चलिए मैं इसे लिख लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने ये सारा नाम लिख दिया। लिखने के बाद अब फिर से मैं इन सभी को एक साथ जोड़ देता हूँ। जोड़ने का सेम तरीका है जो मैंने पहले बताया। अब इन सभी को जोड़ने के बाद अब मैं इसके ऊपर कलर टेक्सचर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए टेक्सचर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और गैलरी, तो मैंने वो गोल्डन कलर कर दिया इसके ऊपर और इसे इनेबल कर दिया। उसके बाद यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब आप आ जाएँ, इसको 3D शेप दे दें। यहाँ से 3D शेप है, इसे इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद यहाँ से इसके डेप्थ को कर दें 3 और नीचे आ जाए डार्किन को आप यहाँ से कर दें 80 के ऊपर कर दें, 84-85 जितना करना हो कर दें, ओके कर दें। उसके बाद शेडो में आए, इसे इनेबल कर दें और यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा कम करके यहाँ से ओके कर दें और यहाँ से इसको चाहे तो आप फुल भी कर सकते हैं या 17 पे कर दें। इतना करने के बाद अब आप लास्ट में आ जाएँ, यहाँ से इम्बोज वाला ऑप्शन है, इस पर आ जाएँ, इसे यहाँ से इनेबल कर दें और नीचे आ जाएँ और इसके बेवल को जो है इसको कर दें 1 और यहाँ से आप कर दें ओके। ओके करने के बाद अब आप इसको यहाँ से कर ले सेंटर करने के बाद इस पर आप लगा दें लॉक। लॉक लगाने के बाद अब फिर से आप यहाँ पर शेप्स वाले ऑप्शन में आ जाएं। इस पे आने के बाद यहाँ से गोल शेप ले लें और इसके बराबर कर लें आप जितनी बड़ी आपकी डीपी है।
इतना बड़ा करने के बाद अब आप यहाँ से ओके करके बाहर आ जाए। बाहर आने के बाद इसको यहाँ से कर दे आप टू बैक, ये टू बैक वाला ऑप्शन है। उसके बाद टेक्सचर में आ जाए। टेक्सचर में आने के बाद यहाँ से, तो चलिए मैं यहाँ से गोल्डन वाला कलर ले लिया। नीचे लेने के बाद यहाँ से आप आ जाएँ शेडो में, इसे एनेबल कर दें और इसे यहाँ से कर दें फुल। फुल करने के बाद इसे भी आप कर लें सेंटर। तो मैंने इसे भी सेंटर कर लिया। सेंटर करने के बाद इसे भी लॉक लगा दें। लॉक लगाने के बाद अब आप यहाँ से आ जाएं ये ट्रांसपेरेंट इस वाले ऑप्शन पे और यहाँ से कर लें ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये आपकी डीपी बनकर तैयार है। अब आप यहाँ चाहें तो वो लाइटिंग वगैरह आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से वो लाइटिंग वगैरह लगाकर, तो अब आप देख सकते हैं कि ये डीपी बिल्कुल बनकर परफेक्ट तैयार हो चुका है। ईद उल अज़हा की मुबारकबादी भी हो गई और हमारा काम भी हो गया। तो इतना खूबसूरत अंदाज़ में आप इस तरह से बना सकते हो। उसके बाद अब यहाँ से आप इसको सेव एज़ प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप सेव एज़ इमेज कर लें। अच्छा, अब आपने इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब कभी कभी परेशानी ये होती है कि ये गैलरी में सही तरीके से सेव नहीं होता है, क्योंकि सेव करते हैं तो ये टूट फूट जाता है। तो इसका एक आसान तरीका मैंने जो हल निकाला है ख़ुद का, जो मेरा ज़ाती तजर्बा है, वो तजर्बा ये है कि अब आपको क्या करना है कि सारी सेटिंग करने के बाद अब आपको सिर्फ फ्रेम को सिलेक्ट करना है। फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं ये रिलेटिव साइज़ वाला है, इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप कर लें इसको 94 करने के बाद यहाँ से ओके कर दें। उसके बाद यहाँ से रिलेटिव साइज़ में आकर, रिलेटिव पोजीशन में आकर इसे आप सेंटर कर लें, ओके कर दें। और आने के बाद अब यहाँ पर आप सेव कर लें, यानी यहाँ पर आपको टूटा फूटा नज़र आएगा, ख़राब नज़र आएगा। लेकिन जब आप इसे यहाँ से सेव करेंगे, डिफ़ॉल्ट से अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी करेंगे, तो आपके गैलरी में सही तरीके से सेव हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या वाकई इस तरीके से ये ट्रिक अपनाने से सेव होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सेव हो गया। तो अब चलते हैं ज़रा हम गैलरी में जाकर देख लेते हैं कि क्या वाकई ये सही तरीके से सेव हुआ है। तो जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी में और सही तरीके से ये सेव हो गया है। तो ये भी एक आप ट्रिक अपना सकते हैं। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। लाइक शेयर लाजमी करें।